अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज आपका टॉपिक जो मैं स्टार्ट करवा रही हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। सेट क्या होते हैं? सेट आप लोगों ने पहले भी किए हुए होंगे और यकीनन आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद जो है वो इनके बारे में बता दूँ कि आ सेट इज़ सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। किसी भी चीज़ के आप कलेक्शन को सेट का नाम दे सकते हैं। These objects may be a group of numbers, persons, food items or other anything. So the object in a set called element of the set. For example, अगर आप ये देखें कि जो सेट है आपके पास वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेट है S इज़ इक्वल टू 2 3 4, यानी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 3 4 हैं, तो आप उसको जो है वो सेट कहेंगे और नंबर 2 को 3 को या 4 को आप कहेंगे कि सेट के 3 एलिमेंट हैं हमारे पास। सेट्स कैन बी रिटन इन एनुमरेशन वे और डिस्क्रिप्शन वे। एनुमरेशन वे मीन्स के जिसको आप नंबर्स की सूरत में लिखते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन वे आप उसको कह सकते हैं कि जिसको आप एक वर्ड्स की सूरत में एक्सप्रेस करते हैं, कि जिस तरह इफ़ देयर इज़ अ सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये आपका जो है ये सेट आपका एनुमरेशन वे होगा। और अगर आप लिखते हो कि ए इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन वे में सेट होगा। इसी तरह से सेट जो होता है वो फिनिट नंबर सेट भी हो सकता है और इनफिनिट सेट भी हो सकता है। अगर फिनिट सेट है तो वो फिनिट्स नंबर में होगा। एक आपके जो हैं वो टारगेटेड नंबर जो हैं वो उसमें लिमिटेड नंबर दिए हुए होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 to 10 आपका एक सेट है नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक, तो ये फिनिट सेट है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को आप जहाँ तक मर्ज़ी चाहें आप इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये जो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स ये इनफिनिट सेट कहलाएगा। मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज़ इंडिकेटेड बाय द सिंबल एप्सिलॉन। ई की तरह से ये साइन होता है, ग्रीक जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास उसमें एप्सिलॉन ये साइन होता है। कि जैसे अगर हमारा सेट है S इज़ इक्वल टू 2 3 4, 3 नंबर्स हैं जिनका सेट है 2 3 4, तो इसमें जो है हम कहेंगे 2 इज़ एलिमेंट ऑफ S, 3 इज़ एलिमेंट ऑफ S, 4 इज़ एलिमेंट ऑफ S, या 2 इज़ मेंबर ऑफ S, 3 इज़ मेंबर ऑफ S, 4 इज़ मेंबर ऑफ S, और 2 के बाद एप्सिलॉन लिख के तो आप S जो है उसके साथ ये लगा देते हैं। नेक्स्ट जो सेट में हमारे पास आ जाता है वो रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स। सेट्स सेवरल पॉसिबल रिलेशनशिप में बी पॉसिबल इन टू सेट्स। कोई भी दो सेट हों तो बहुत सारे रिलेशनशिप जो है वो उसमें बिल्ट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इफ़ टू सेट्स आर इक्वल, both sets have identical members like S1 is equal to 2 7 AF and S2 is equal to 7 AF and 2। तो ये इसके आप एलिमेंट्स देखें सेम है दोनों की, ऑल्दो कि उनकी जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसके बावजूद हम इनको आइडेंटिकल सेट या फिर इसको जो है वो इक्वल सेट का नाम जो है वो दे देते हैं। इसी तरह इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सबसेट। किसी भी सेट के बहुत सारे सबसेट जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। अगर आपके पास कोई दो सेट हैं तो आप उनके भी जो हैं वो सबसेट बहुत सारे बना सकते हैं, लाइक S इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड T इज़ इक्वल टू 3 7। तो आप उसके सबसेट जब बनाएंगे तो जैसे इन दोनों के दरमियान अगर आप कोई रिलेशन बनाते हैं
तो उसके भी बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं। हम कहते हैं 3 7 इज सबसेट ऑफ एस, टी इज सबसेट ऑफ एस, या टी इज इंक्लूड इन एस एंड एस इज टी इज इंक्लूड इन एस। इसी तरह से हमारे बहुत सारे और सबसेट बन सकते हैं, जैसे कि एक हमारा सबसेट है 1 3 5 7 9 से हम सबसेट बना सकते हैं 1 3 1 5 या 1 7 का एक सेट बना सकते हैं। फिर हम 1 9 का बना सकते हैं। फिर 3 3 नंबर्स लेकर बना सकते हैं कि 1 3 5 का एक सेट हो सकता है। फिर हमारा 1 3 7 का सेट हो सकता है। फिर 1 3 9 का सेट हो सकता है। इसी तरह हम 3 5 7 का सेट बना सकते हैं, 3 5 9 का सेट बना सकते हैं, 5 7 9 का सेट बना सकते हैं। तो ये कोई भी एलिमेंट्स जो हैं 2 2 लें, 3 3 लें, 4 ले लें और किसी भी तरह से 1 1 लेकर आप सेट बना सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये एस के सबसेट कहलाएंगे। और अगर इसमें से कोई एक सेट ऐसा हमारा होता है, जैसे ये 2 सेट हैं, इनमें आप देखें कि नंबर 3 और 7 कॉमन है, लेकिन अगर कोई हम 2 ऐसे सेट बनाते हैं कि जिसमें कोई नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, तो ऐसे हम सेट को, उसका जो सबसेट होगा या दूसरा जो सेट होगा उसको हम प्रॉपर सेट का नाम देते हैं। द सेट, इसके अलावा एक और सेट होता है हमारे पास नल सेट। नल सेट क्या है? द सेट विच हैज़ नो नंबर इन इट, इट इज़ कॉल्ड नल सेट और ज़ीरो नल सेट और एम्प्टी सेट इसको कहा जाता है। और ये जो एम्प्टी सेट होता है इसको फाई सिंबल के साथ जो है वो हम करते हैं। फाई यानी जो हमारा एक सर्कल लगा के उसमें आप एक जो है वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो उसको हम फाई का नाम देते हैं। तो ये हमारा जो है एम्प्टी सेट कहलाता है। इसके अलावा एक और डिसजॉइंट सेट है हमारे पास। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? द टू सेट मे हैव नो एलिमेंट्स कॉमन आर कॉल्ड डिसजॉइंट। बड़ी आसान सी बात है कि उनमें अगर कोई भी आपका एलिमेंट कॉमन एक जैसा नहीं है तो फिर क्या होगा कि उसको हम डिसजॉइंट सेट का नाम देंगे।